नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नया वीडियो, नई जानकारी। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो लोग कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, रोज़गार नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। जिन माता बहनों को प्रसव पीड़ा होती है, अर्थात प्रसव में बहुत अधिक पीड़ा होती है और डॉक्टर लोग ऑपरेशन का सजेशन दे देते हैं, ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए। जिन भाई बहनों के दांतों में दर्द है, दांतों में पीलापन है, दांतों में पायरिया है, जिनके मुंह से बुरी तरह बदबू आती है, ऐसे भाई बहनों को क्या करना चाहिए। जिन किसी का व्यापार धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो, दुकान अच्छी नहीं चल रही हो, ऐसे भाई बहनों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं अपामार्गा, चिड़चिड़ा, जिसको लट जीरा भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ओंगा भी कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। आपके स्टेट में इसको क्या नाम से जाना जाता है, कृपया करके कमेंट में बताइएगा। प्रिय दर्शकों, जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं ये इस पौधे के जो चमत्कारिक गुण हैं वो आप सभी के पास बताऊंगा। दोस्तों, इसको चमत्कार का नमस्कार कहेंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं। यह पौधा दिखने में साधारण होता है, लेकिन इसके गुण बहुत ही नायाब अर्थात असाधारण गुण होते हैं, जिनको आयुर्वेद में, तंत्र मंत्र में, धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में मिलेगा जानकारी। इस पौधे को अपामार्गा क्यों कहते हैं तथा इस पौधे के जो बीज हैं उनको किन किन औषधियों में प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि कई बार सिद्ध पुरुष, संत महात्मा लोग इनके बीजों की खीर बना करके खा लेते हैं, तो उनको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती और उनको शक्तिशाली बल मिलता है। वो अपनी साधना में लगे रहते हैं। इस पौधे को अपामार्गा क्यों कहते हैं। दोस्तों, इसके बीज उल्टे होते हैं, इसीलिए इसको अपामार्गा नाम दिया जाता है। इस पौधे की जड़ तथा बीज तथा पत्तियां सभी मतलब एक एक चीज़ इसकी गुणकारी है। दोस्तों, कहते हैं कि इस अपामार्गा पौधे की जड़ में माँ गंगा का निवास होता है, क्योंकि इसके जब जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पेड़ के जड़ में भी गिरी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पेड़ के जड़ की यदि आप 10 दिन 15 दिन यदि लगातार दातुन कर लेते हैं तो आपके दांतों की भयंकर से भयंकर बीमारी अर्थात मुंह की बदबू, दांतों का पीलापन, दांतों में कीड़े लगना और आपका जो चमक है दांतों की वो चली जाती है। दोस्तों, 15 दिन में आपकी चमक वापस आ जाएगी, दांतों का दर्द मिट जाएगा, पीलापन मिट जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर इस पेड़ की जड़ से मंजन करें, क्योंकि दोस्तों इसका मंजन तो मैंने खुद ने भी किया हुआ है। पहले जब मैं छोटा था तो मेरे दांतों में पायरिया की शिकायत थी, दांतों से बदबू और दांतों से कोई भी कठोर चीज़ चबाते तो तुरंत खून निकल आता था, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर मेरी यह समस्या जड़ से ख़त्म हो गई। बड़े बुजुर्ग, सियाने तथा जो संत महात्मा, जो सिद्धि पुरुष होते हैं, वो इस पेड़ को बिल्कुल पवित्र मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। जिन माता बहनों को प्रसव पीड़ा होती है अर्थात जिनका प्रसव देर से होता है, कई बार डॉक्टर लोग ऑपरेशन के सजेशन कर देते हैं, ऐसी माताएं बहनों को क्या करना चाहिए। जिन भी माता बहना को ये प्रॉब्लम रहती है वो इस पेड़ की जड़ में जा कर के चावल फेंकें, पानी चढ़ाएं और भगवान का नाम लेकर के प्रार्थना करें कि मेरी प्रसव पीड़ा जल्दी से हो जाए तथा असहनीय दर्द से मुझे मुक्ति मिले, मेरे गर्भ से जो शिशु है वो बाहर आए। दोस्तों, दूसरे दिन इसकी जड़ को उखाड़ के लाए और जड़ को एक मोली में लपेट करके जो प्रसव पीड़ा वाली औरत है उसके कमर में बांध ले, उनका तुरंत जल्दी से जल्दी प्रसव पीड़ा हो जाएगा समाप्त और सुगमता से उनका प्रसव हो जाएगा, सुंदर बच्चे को जन्म देगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जब प्रसव हो जाए तो तुरंत ही इस जड़ को कमर से हटा लेना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं हटाएंगे तो ये गर्भनाल भी बाहर निकाल सकती है। इसलिए आपका काम हो गया, इसके बाद आप इस जड़ को वहाँ से हटा दीजिए कमर में से। जिन भाई बहनों के दांतों में कीड़े लग गए हैं वो इस पेड़ की पत्तियों को जला करके भस्म बना ले तथा उस भस्म को जहाँ पे आपकी दांत में कीड़ा लगा है वहाँ पे लगा ले, आपके कीड़े वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथ में बताया गया है। जिन भाई बहनों के सर में दर्द रहता है अर्थात आधा शीशी जिसको कहते हैं आधे सिर में दर्द हो, वो ऐसे माता बहनें इस बीज के पाउडर बना करके, इसको आंधे झाड़ा भी कहते हैं, इस बीज के पाउडर बना करके उसको हाथ में लेकर के सूंघना है। जिनको बीपी है, अनिद्रा है, गर्मी की वजह से नींद नहीं आती है,
ऐसे भाई बहन इस पौधे के बीज का चूर्ण बना करके सूंघे, आपकी सारी समस्याएं जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और जिन भाई बहनों के घर में व्यापार में तरक्की नहीं हो रही, धंधा अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही, ऐसे भाई बहनों को रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में या फिर किसी शुभ दिन जिसमें होली दिवाली, उसमें जा कर के उसकी जड़ में भगवान से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, और उसकी जड़ को दूसरे दिन उखाड़ के ले आए तथा लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में रख ले, अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों आप मानेंगे नहीं कि जहां आपकी दुकान पर 5 ग्राहक आते थे तो अब 50 ग्राहक आएंगे। आपकी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। जिन भाई बहनों की नौकरी नहीं लग रही हो, वो बेरोज़गार घूम रहे हो या फिर मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही हो, ऐसे भाई बहन इस पेड़ की जड़ में शनिवार के दिन जाकर के अक्षत या चावल फेंके, पानी चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना करें। और रविवार के दिन जाकर के वो पेड़ को उखाड़ करके जड़ को अपने घर ले आए तथा सोमवार को इसकी पूजा करें, मंगलवार को इसकी पूजा करें और बुधवार के दिन इसको धारण करें। कुछ नागा बाबा और सिद्ध महापुरुष इस उपाय को बताते हैं कि आपको मन मुताबिक मनवांछित नौकरी मिलेगी। दोस्तों नहीं माने तो आप करके देख लीजिए। अगला दोस्तों, जिन छोटे बच्चों को नज़र दोष लग जाती है या फिर छोटे नहीं बड़ों को भी नज़र दोष हो सकता है, ऐसे लोग क्या करें, इस पौधे की जड़ को ला करके चांदी के ताबीज़ में भर ले और शनिवार को धारण करें। ये तांत्रिक लोग भी बताते हैं। जिन लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, ऐसे लोग इसका ताबीज़ पहने तो बिल्कुल भी नज़र नहीं लगेगी। आखिरी दोस्तों, जो लोग अपने आप को बहुत ही फेमस करना चाहते हैं, उनको अपने ऑरा का प्रभाव दूसरे लोगों पर छोड़ना हो, चाहे वो सभा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे ऑफिस हो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, इसकी जड़ को लेके आए तथा सफ़ेद दुर्वा घास दोनों को मिला करके इसका बिल्कुल पाउडर बना ले और पानी में मिला करके चंदन जैसा ये पाउडर जब बन जाता है तो उसका तिलक माथे पर लगा करके आप अपने ऑफिस में जाए, आप अपनी सभा में जाए, मीटिंग में जाए, जितने भी लोग सभा में एकत्रित होंगे, आपके चेहरे को देखते ही सब आप पर मोहित होने लगेंगे। आपकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी। आपकी हर बात का प्रभाव उन लोगों पे ऐसे पड़ेगा जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों यह जो प्रयोग है सिद्ध विधि के साथ करना पड़ेगा। बिना सिद्ध विधि के यह प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए इसकी सिद्ध करने की विधि हम आपको इस वीडियो में नहीं बता सकते। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक या साधु महात्मा के पास पर्सनली जाना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कि अपामार्गा, चिड़चिड़ा या लटजीरा या ओंगा या आंधी झाड़ा, इस पेड़ के कितने सारे चमत्कारी गुण हैं, जिसमें धार्मिक, जिसमें तांत्रिक तथा मेडिसिनल प्लांट भी इसको बोल सकते हैं। इसकी जड़ से दातुन करने से किस तरह से पायरिया जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि इसकी जड़ को कमर में धारण कर लेती है प्रसूताएँ, तो उनका प्रसव आसानी से हो जाता है। किसी भाई बहन को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो देखिए किस तरह से रोज़गार अर्थात मनवांछित नौकरी मिलती है। किसी भाई बहन का व्यापार धंधा दुकान अच्छे नहीं चल रही तो किस प्रकार से उसके दिन लद जाते हैं, दिन बदल जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपके स्टेट में इस पेड़ को क्या क्या नाम से जानते हैं, यदि मेरे द्वारा यदि कोई बताई गई जानकारी में कमी लगती है तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।